अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, यानी तमाम जानदारों की जो बॉडीज हैं वो इन्हीं 16 या कुछ और इनके साथ मिलाकर बनी हुई होती है। टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें से भी 6 जो हैं वो सबसे ज्यादा, दैट इज 99% ऑफ द एनिमल बॉडी बनाते हैं। उनमें पहले नंबर पर है ऑक्सीजन जो कि 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। उसके अलावा जो 10 बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज कम है। उनमें पोटाशियम है 0.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, फेरस यानी आयरन 0.04%, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन जो हैं वो ट्रेसेस में पाई जाती हैं। इन तमाम एलिमेंट से मिलकर एक जानदार की बॉडी बनती है, यानी उनका जिस्म जो है वो इन तमाम एलिमेंट से मिलकर बनता है। वो जो लाइफ मैटर है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी स्ट्रक्चर्ड मटेरियल ऑफ विच द ऑर्गेनिजम्स आर मेड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो इंसान या जानदार जो हैं वो किस किस चीज से मिलकर बने हैं और किस लेवल से हम बायोलॉजी की स्टडी को शुरू करते हैं और किस लेवल तक हम जाकर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक यानी हम एटम से भी निचले लेवल को पढ़ रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, we are concerned here with 3 basic subatomic particles: protons, neutrons and electrons। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक एटम वजूद में आता है। एटम क्या है? मादे का वो छोटा सा छोटा जर्रा जो आजादाना रह सके वो एटम कहलाता है। अब ये एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एज द नेम इंडिकेट, दे आर स्मॉल इन साइज, हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड से मिलकर बनते हैं, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते बल्कि किसी और एलिमेंट के मिलाप से वजूद में आते हैं। जैसे हम वाटर की एग्जांपल लेंगे, H2O, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। इस तरह वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जबकि हम प्रोटीन्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, फैट्स की बात करें, डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं।
नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल लेवल है वो है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलकर वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स में इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये सारी की सारी गोल्जी बॉडीज, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स मिलते हैं और फिर एक सेल बनता है। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जितने भी जानदार इस कायनात में पाए जाते हैं वो एक या एक से जायद सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फिर ये सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, यानी एक ही किस्म के सेल्स जब आपस में मिलेंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स होंगे, यानी सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे होंगे और नर्वस टिश्यू बनेगा। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो उसमें सारे के सारे मसल सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक मसल टिश्यू बनाएंगे और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व इंपल्सेस को कैरी करेगा और जो मसल टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा बॉडी की। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और ओवरऑल ऑर्गन का एक ही फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, स्टमक एक ऑर्गन है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यू भी है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। तो जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सेक्रीशंस करेगा। लेकिन स्टमक का ओवरऑल फंक्शन क्या है कि खुराक को डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट जो हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम का एक फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर पूरे सिस्टम का जो फंक्शन है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी खुराक को डाइजेस्ट करना और उस खुराक को एब्जॉर्ब करवाना। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरल कैविटी, माउथ से। इसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे। जैसे टीथ है तो वो खाने को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। स्लाइवा क्या करता है? उसे मॉइस्ट करता है और इनगल्फ करने में मदद देता है। उसके बाद एसोफेगस आती है। एसोफेगस का काम है कि ओरल कैविटी से खुराक को मैदे में लेकर जाए, मैदे में डाइजेस्ट होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी और एब्जॉर्ब होगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो डाइजेशन का है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल, यानी एक फर्द। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनाते हैं। जिस तरह से पहले हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसी तरह से नर्वस सिस्टम है, इसी तरह से स्केलेटल सिस्टम है। इस तरह से ये सारे के सारे सिस्टम्स मिलकर एक जानदार के अंदर अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म या एक जानदार जो है वो सरवाइव कर रहा होता है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है एक ही किस्म के जानदार एक ही जगह में एक वक्त में पाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक फील्ड के अंदर रैट्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम पर्टिकुलरली रैट से कंसर्न होंगे कि उस जगह में चूहे कितने हैं। तो जितनी चूहों की तादाद है वो क्या है, उसकी
पॉपुलेशन है एक खास जगह पर एक खास वक्त में। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो वन यानी एक से ज्यादा पॉपुलेशंस का एक जगह पर एक वक्त में मौजूद होना कम्युनिटी कहलाता है। यानी जहां हम रहते हैं वहां पर इंसानों की तादाद प्लस उसमें गाय कितनी है, भैंसें कितनी हैं, डॉग्स एंड कैट्स कितने कितने हैं, ये सारे जब हम कंसर्न करेंगे, इनके साथ जब हम डील करेंगे तो वो है एक कम्युनिटी। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हम कम्युनिटीज को उनके नॉन लिविंग पार्ट के साथ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पर जानदार और उनके आपसी ताल्लुकात और उनके अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं, अगर हम उन्हें स्टडी करें तो वो क्या है, एक इकोसिस्टम है। यानी वो नॉन लिविंग पार्ट जहां पर जानदार रह रहे हैं वो, प्लस जानदारों की आपसी इंटरेक्शंस, जानदारों की उस माहौल के साथ इंटरेक्शन, ये जो माहौल पूरा बनता है यानी उसमें नॉन लिविंग पार्ट प्लस डिफरेंट पॉपुलेशंस, ये एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है बायोस्फीयर। जैसे कि लफ्ज से हमें पता चल रहा है, बायो और स्फीयर, जमीन पर जहां जहां पर भी जानदार हैं, जिस जमीन की लेयर में ऑर्गेनिजम्स जानदार एग्जिस्ट करते हैं, जब हम उसे स्टडी करेंगे तो वो होगा बायोस्फीयर। इकोसिस्टम के अंदर हमने बात की इंटरेक्शंस की, तो वो इंटरेक्शंस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। उसमें प्रीडेशन भी हो सकती है, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, कमेंसलिज्म भी हो सकता है। तो प्रीडेशन जो है वो क्या होती है कि एक जानदार दूसरे जानदारों को शिकार करके खा जाता है। एक जानदार शिकारी होता है तो दूसरा शिकार होता है। जो शिकारी होता है वो फर्दर किसी और जानवर के लिए शिकार भी हो सकता है। म्यूचुअलिज्म क्या है कि ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दो जानदार आपसी फायदा हासिल करते हैं। जिस तरह से लाइकेंस है जिसके अंदर फंजाई और एल्गी मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, जिसमें फंजाई एब्जॉर्प्टिव यानी कि वो जमीन से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और एल्गी जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर फोटोसिंथेसिस करती है और खुराक तैयार करती है। वही खुराक उसको फंजाई को भी मैसर आती है। तो ये होता है म्यूचुअलिज्म। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाबात दे सकें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो वो बनाएंगे जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम और फाइलेटिक लाइनेज। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप बेहतर तरीके से बायोलॉजी को प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।